लोग कहते हैं कि चाइनीज़ गाड़ियाँ अच्छी नहीं होती, बहुत बुरी होती हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि आजकल पाकिस्तान के अंदर जितने भी चाइनीज़ ब्रांड्स हैं और उनकी जितनी भी कार्स आ रही हैं या एसयूवीज़ आ रही हैं, उनके अंदर आपको वो तमाम मॉडर्न फीचर्स दिए जाते हैं, फिर चाहे वो सेफ्टी फीचर्स हों, मॉडर्न हाई-टेक फीचर्स हों, जो किसी भी इंटरनेशनल गाड़ी के अंदर आपको ऑफ़र किए जाते हैं। और मेरे ख़्याल से इन चाइनीज़ गाड़ियों को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर जितने भी जापानीज़ ब्रांड्स काम कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर किस तरह की गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं। आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपको दिखाऊंगा उसे कंप्लीट देखने के बाद मेरे ख्याल से आपका भी जो माइंडसेट चाइनीज गाड़ियों के बारे में है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो गाड़ी आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा उसके कंप्लीट फीचर्स देखने के बाद और सारी खूबियां जानने के बाद मेरे ख्याल से आप सोचेंगे भी नहीं किसी जापानीज ब्रांड के बारे में या कोई भी दूसरी गाड़ी खरीदने के बारे में। सो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने लगा हूं चंगान ओशान 2022 मॉडल। ये 5 सीटर वाला वेरिएंट है, इसको आप फ्यूचर सेंस भी कह सकते हैं, जो कि तमाम तर लेटेस्ट फीचर्स के साथ इक्विप्ड है। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। मेरा नाम है जैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आपको वेलकम करता हूं। मेरे चैनल के ऊपर इसी तरह की डिफरेंट गाड़ियों के रिव्यूज आते रहते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद चंगान ओशान खरीदना चाहें तो ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर्स रावलपिंडी सदर में। सैगल मोटर्स की दो ब्रांचेज हैं, एक तो ये वाली है सैगल मोटर्स के नाम से रावलपिंडी सदर में, मोनाल से थोड़ा सा नीचे आकर। दूसरी ब्रांच जीटी रोड पर डीएचए फेज 2 गेट 1 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर है, सैगल मोटर्स स्पोर्ट्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आपकी स्क्रीन पर दोनों ब्रांचेस के नंबर्स आपको दिए गए हैं। सो पहले तो मैं आपको इस ओशान X7 का एक 360 वॉक अराउंड प्रोवाइड करता हूं और फिर उसके बाद हम इस गाड़ी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सो गाइस, 360 वॉक अराउंड आपने देखा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको इस गाड़ी की एक्सटीरियर की लुक्स कैसी लगी और इंटीरियर कैसा लगा। सो रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस गाड़ी की से। नॉर्मली आपने सुना होगा कि आजकल की जो मॉडर्न गाड़ियां आ रही हैं, जापानीज हाई एंड कार्स जिस तरह से आ रही हैं, उनके अंदर कीलेस एंट्री सिस्टम होता है। वो कीलेस एंट्री सिस्टम इस तरह का होता है कि चाबी आपके पास मौजूद हो तो जस्ट आपने डोर लैच के ऊपर हाथ रखना होता है, जिसके अंदर लगे हुए सेंसर्स इस चीज़ को सेंस करते हैं कि गाड़ी की चाबी मौजूद है, बंदे ने सेंसर के ऊपर हाथ रखा हुआ है तो अब गाड़ी को अनलॉक हो जाना चाहिए। और इस तरीके से वो कीलेस एंट्री सिस्टम काम करता है। लेकिन ये वाली जो गाड़ी है इसमें आपको वो सब भी करने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी ऑटोमेटिकली जब अपनी की को सेंस करेगी तो आपके लिए खुद ही अनलॉक हो जाएगी, इसके मिरर्स ओपन हो जाएंगे और गाड़ी चलने के लिए बिल्कुल रेडी होगी। रेडी से मुराद ये कि स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन आप इसको वायरलेसली स्टार्ट भी कर सकते हैं। इसकी की के ऊपर आपको एक बटन मिलता है जिसकी मदद से आप बगैर गाड़ी के अंदर एंटर होते हुए इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कि ये वाला फीचर तकरीबन 30 मीटर की दूरी से भी काम करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप गाड़ी से कुछ दूर हैं, लेकिन आपको ख्याल आया कि आपकी गाड़ी के अंदर कोई पेट आपने रखा हुआ है, कोई कुत्ता गाड़ी के अंदर है, कोई बिल्ली गाड़ी के अंदर है, लेकिन गाड़ी किसी धूप में खड़ी है, किसी ऐसी जगह में खड़ी है जहां पर गाड़ी अंदर से काफी हीटअप हो सकती है, तो दूर से ही आप इसका इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी का एसी क्लाइमेट कंट्रोल, क्योंकि ऑटोमेटिक है, ऑन हो जाएगा और टेम्परेचर उसका जो है वो बराबर हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे कूल फीचर्स हैं इस गाड़ी के अंदर जो इसको बाकी पाकिस्तान के अंदर आने वाली गाड़ियों से काफी डिफरेंट बनाते हैं। सबसे पहले तो हम एक्सटीरियर की तरफ अगर आ जाएं, एक तो इस गाड़ी की शेप बहुत ही मॉडर्न है। आप अगर देखेंगे नॉर्मली गाड़ियों में यहाँ पर हेडलाइट्स होती हैं, बट इस गाड़ी में ये बेसिकली इसके DRLs हैं, यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट्स, जो कि नॉर्मली जब आप गाड़ी को दिन के टाइम स्टार्ट करते हैं, चल रही होती है गाड़ी, तो ये लाइट्स ऑन होती हैं और ये LED के अंदर आते हैं। उसके अलावा नीचे अगर आप देखेंगे ये वाले लाइट्स जो कि नॉर्मली यहाँ पर गाड़ियों के अंदर फॉग लैंप्स होते हैं, और ये इसकी मेन हेडलाइट्स हैं जो कि रात के टाइम आप यूज करते हैं। और इसके साथ साथ आपको बड़ी ही खूबसूरत किस्म की एक ग्रिल मिलती है। चंगान इसको प्रोनाउंस करता है सर्ज वेव ग्रिल, यानी कि समुद्र की लहरों से इंस्पायर होकर इस ग्रिल को डिजाइन किया हुआ है, जो कि डार्क ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आ जाती है। इसके फ्रंट पर आपको फ्रंट व्यू कैमरा मिलेगा। ना सिर्फ इस गाड़ी के फ्रंट पर कैमरा मौजूद है, बल्कि इस गाड़ी के अंदर एक 360 कैमरा सिस्टम आपको मिलता है प्रॉपर, जो कि गाड़ी के 360 सराउंडिंग की फुटेज को आपस में स्टिच करके आपको एक प्रॉपर बर्ड आई व्यू स्क्रीन के अंदर प्रोवाइड करता है। चंगान का बैज मौजूद है। उसके अलावा अगर थोड़ा सा मजीद हम नीचे आ जाएं
यहाँ पर आपको इसका रेडार मिलता है जो कि बेसिकली डायनामिक रेडार होता है, और इस गाड़ी के अंदर एडेप्टिव क्रूज मिलता है, ऑटो ब्रेकिंग वाली फैसिलिटी है। इस तरह के तमाम तर मॉडर्न हाई टेक फीचर्स जो कि रोड को सेंस करते हैं वो सब इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। फ्रंट साइड पर ये जो रेड लाइंस इसमें आप देख रहे हैं ये काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव नजर आती हैं। जिस भी कलर में आप गाड़ी खरीदेंगे यहाँ पर आपको ये रेड कॉम्बिनेशन इसमें नजर आएगा। साइड पर आते हैं और आपको इस गाड़ी की साइड लुक दिखाते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर स्पोर्टेज और Hyundai Tucson आई थी तो एक बड़ी हाइप बनी थी कि उन गाड़ियों के अंदर रिम्स 18-18 इंचेस के आपको मिलते थे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर। और उससे पहले नॉर्मली जो जर्मन कार्स होती थी या जो जर्मन गाड़ियां होती थी उनके अंदर 18 इंचेस के रिम्स आते थे या 19 इंचेस के रिम्स आते थे। ये गाड़ी जब पाकिस्तान के अंदर आई, इस गाड़ी के अंदर और भी बहुत सारी खसूसियात थी, जिनमें से एक ये भी थी कि इस गाड़ी के अंदर 19 इंचेस के रिम्स आपको फैक्ट्री से स्टैंडर्ड मिलते हैं, बाद में आपको वो चेंज नहीं कराने पड़ते। जिसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस रिम्स की प्रॉपर मेजरमेंट इसके इंजन की गियर रेशो के साथ होती है, तो बाद में अगर आप रिम्स जैसे कि नॉर्मल गाड़ियों में चेंज कराते हैं तो वो पूरा पावर टू वेट रेशो वाला सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है और गाड़ी की पूरी ड्राइव में फर्क पड़ता है। लेकिन इसमें क्योंकि ये आपको फैक्ट्री से स्टॉक रिम्स मिलते हैं तो आपको बाद में एक तो चेंज करवाने की जरूरत नहीं, और दूसरी बात यह कि गाड़ी की लुक्स बहुत प्यारी लगती हैं। ये जो रिम है इसके अगर हम स्टाइल की बात करें तो ये जो एरोप्लेन होता है उसकी टरबाइन, उसके इंजन की टरबाइन से इंस्पायर होकर इसको डिजाइन किया गया है, और इसका नाम है एयर टरबाइन स्टाइल रिम्स, तो जो कि चंगान इसको प्रोनाउंस करता है। इसके ऊपर जीटी का टायर आपको मिल जाएगा, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं इस रिम का साइज 19 है और 225 55 इसके टायर का साइज है। हमारे पास फ्रंट साइड पर वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स आ जाती हैं इस गाड़ी के अंदर, और मैकफर्सन स्टड्स आते हैं जो कि आजकल मॉडर्न तमाम तर गाड़ियों के अंदर यूज हो रहे हैं फ्रंट साइड पर। आप अगर इस गाड़ी को साइड से देखेंगे, नॉर्मली कोई भी गाड़ी जिसकी बहुत अच्छी डिजाइनिंग हुई होती है तो उसमें शोल्डर लाइन का कॉन्सेप्ट आपको लाजमी नजर आएगा, और वो गाड़ी को एक साइड से खूबसूरत और एक प्रोमिनेंट लुक देता है। इस गाड़ी के अंदर आपको ड्यूल शोल्डर लाइन मिलती है, एक टॉप लाइन जो कि हेडलाइट से होती हुई बिल्कुल एंड तक गाड़ी की चली जाती है रियर लाइट्स पर, और एक बॉटम लाइन है जो कि थोड़ी सी लाइट है, इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट और उतनी ज्यादा विजिबल नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, जो कि बिल्कुल उसके नीचे से चलती है फ्रंट फेंडर से और यहां से होती हुई पिछले दरवाजे पर आकर मर्ज हो जाती है। इसी तरह गाड़ी की जो वेस्ट लाइन है ये भी आपको इसमें ड्यूल वेस्ट लाइन मिलती है, एक नीचे है और एक ऊपर है, जो कि गाड़ी को साइड से काफी प्रोमिनेंट और खूबसूरत लुक देती है। फ्रंट साइड पर जैसा कि आपने देखा था रेड कलर की ट्रिमिंग इस गाड़ी के अंदर यूज हुई भी है। सो अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो जो इसकी ये क्लाइडिंग है इसके बिल्कुल नीचे भी आपको रेड कलर की ट्रिमिंग मिलेगी जो कि पूरी की पूरी गाड़ी को एक बैलेंस्ड लुक प्रोवाइड करती है। साइड मिरर्स जो कि हर गाड़ी के एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होते हैं, इसमें डोर माउंटेड तो नहीं है, अगर डोर माउंटेड होते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन उसके बावजूद जो बेसिक ज़रूरियात हैं जैसा कि 360 कैमरा हो गया, ये इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल हैं, गाड़ी अनलॉक होगी तो ये खुद ही ओपन हो जाएंगे इस तरीके से, गाड़ी जब आप लॉक करेंगे तो ये खुद ही फोल्ड हो जाएंगे। ये फीचर तो इस गाड़ी के अंदर है। एक और बहुत ही मज़े की चीज़ है कि इस गाड़ी के अंदर आपको वेलकमिंग लाइट्स मिलती हैं। लेट्स सपोज अगर रात के टाइम आपने गाड़ी किसी भी गैरेज वगैरह में खड़ी की है जहाँ पर आपके नॉर्मल लाइट नहीं है, अंधेरा है, और आपने गाड़ी को अनलॉक किया है, तो जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे कुछ देर के लिए इसकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी, जिसकी वजह से गाड़ी तक अप्रोच करना आपके लिए आसान हो जाएगा और उसकी जो सराउंडिंग्स हैं उनको देखना भी आसान हो जाएगा। अगर किसी भी वजह से आप गाड़ी के करीब आते हैं और इसका जो ऑटो अनलॉक और लॉक वाला फीचर है उसको आपने ऑफ किया हुआ है तो ऑब्वियसली आप इसके रिमोट से भी इसको अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसके डोर के ऊपर भी आपको एक बटन मिलता है जिसको अगर आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी आपके लिए अनलॉक या लॉक हो जाएगी। अगर आप इससे पहले कोई ऐसी गाड़ी यूज करके आ रहे हैं जिसके दरवाजे पर बटन था और नॉर्मली आप यही पैटर्न यूज करते थे गाड़ी को अनलॉक करने का, तो इस गाड़ी के साथ आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। वो फीचर भी इस गाड़ी के अंदर मौजूद है, लेकिन ये एक्स्ट्रा फीचर है जो कि इसमें की को सेंस करते हुए गाड़ी अनलॉक हो जाती है। रियर एक्सटीरियर की बात करते चलें तो बैक साइड से इस गाड़ी की लुक काफ़ी सारी डिफरेंट गाड़ियों की तरह मिलेगी। जैसा कि ये जो लाइट पूरी की पूरी आप देख रहे हैं ये आपको ऑडी ई-ट्रॉन की याद दिलाएगी, क्योंकि ऑडी ई-ट्रॉन के अंदर भी सेम इसी तरह की बार लाइट आती है, और ये फेक लाइट नहीं है, ये पूरा का पूरा एक बार है जिसके अंदर लाइट ग्लो करती है, तो ये आपको इसमें फीचर मिलता है। उसके अलावा अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने गाड़ी के इतने ज्यादा मॉडर्न हाईटेक फीचर्स की बात की है और एक बेसिक फीचर जिसको पार्किंग सेंसर्स कहते हैं वो नहीं है इस गाड़ी में, तो ऐसी बात नहीं है। इस गाड़ी के अंदर बैक साइड पर और फ्रंट साइड पर आपको पार्किंग सेंसर्स भी दिए हुए हैं,
तो अगर आप किसी टाइट स्पेस में इस गाड़ी को पार्क करते हैं तो ऑब्वियसली ये 360 कैमरा के व्यू के साथ साथ आपको बीप भी देगी, जिसकी वजह से आपको आइडिया होगा कि कितना डिस्टेंस है ऑब्स्टिकल और आपकी गाड़ी के दरमियान में। उसके अलावा रियर साइड पर हमारे पास सबसे टॉप पर शार्क फिन एंटेना मौजूद है, हाई माउंटेड लाइट है, वाइपर की आपको ज़रूरत पड़ सकती है तो वो भी मौजूद है। रियर व्यू कैमरा यहाँ पर है, वाइड एंगल कैमरा होता है जिसकी लो लाइट क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर है। ओशान की ब्रांडिंग है, बेसिकली लेटर्स हैं जो कि स्पेस्ड आउट हैं, ओशान लिखा हुआ है। इसके साथ साथ ये पूरी की पूरी पट्टी जो है क्रोम में डिज़ाइन की हुई है। ओशान X7 इसका जो गाड़ी का मॉडल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। 300T का मतलब है कि ये गाड़ी 300 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और जब ये गाड़ी आई थी, लॉन्च हुई थी, तो पाकिस्तान की ये पहली एसयूवी थी, क्रॉसओवर एसयूवी थी, जो कि इतना ज़्यादा हाई टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और इसका इंजन भी वैसे हाई कंप्रेशन रेशो वाला इंजन होता है, 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज्ड इंजन है जो कि तकरीबन 185 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। और इस गाड़ी को भगाने के लिए मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। बैक साइड पर हमारे पास यहाँ पर रिवर्स लैंप्स आ जाते हैं रिफ्लेक्टर्स के साथ। किसी भी गाड़ी के इंटीरियर को जब आप फील करते हैं या आप जब देखते हैं तो सबसे पहला इंप्रेशन जो होता है वो ये होता है कि आपकी जब इंटीरियर पर नज़र पड़ती है तो आप ये सोचते हैं कि इंटीरियर दिखने में कैसा लगता है। और अगर वो दिखने में खूबसूरत हो तो आपको वैसे ही उस गाड़ी के साथ लगाव हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। अगर वो दिखने में इतना अच्छा ना हो तो बेशक उसका मटेरियल बहुत हाई क्वालिटी का हो, दिखने में अच्छा ना हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी पुरानी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। इस गाड़ी के अंदर एक ये चीज़ भी है कि इसका इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। जब आप इसके इंटीरियर पर नज़र डालते हैं तो काफ़ी हद तक ये आपको BMW की जो 7 सीरीज़ आती हैं वाइट कलर का जिनके अंदर इंटीरियर होता है उसकी याद दिलाएगा, क्योंकि ये जो आइवरी वाइट कलर है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और दिखने में बहुत प्यारा लगता है। एक थोड़ा सा डाउन साइड इसकी होती है, वो ये कि ये इंटीरियर थोड़ा सा संभालना मुश्किल होता है। अगर आपकी फैमिली के अंदर बच्चे हैं, 4 से 5 बच्चे हैं और आप ज़्यादा लोग हैं फैमिली के अंदर और गाड़ी को आप बहुत ज़्यादा डेली यूज़ करते हैं तो फिर हो सकता है आपकी ज़रूरियात के मुताबिक इसका इंटीरियर जल्दी गंदा हो जाए, जिसको आपको ज़्यादा दफ़ा क्लीन कराना पड़े किसी भी दूसरी गाड़ी की निस्बत। लेकिन हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ नेगेटिव्स भी आते हैं और इस गाड़ी का नेगेटिव इंटीरियर का मेरे ख्याल से ये होगा। लेकिन नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर तो एक ये भी कल्चर होता है कि कोई भी गाड़ी खरीदने के फ़ौरन बाद उसके ऊपर सीट कवर्स लगा दिए जाते हैं। तो अगर आप उस गंदे होने की परेशानी से बचना चाहते हैं तो आप फ़ौरन से पहले अपनी गाड़ी के ऊपर सीट कवर्स वगैरह लगवा सकते हैं, तो उस चीज़ से आप बच जाएंगे। बहरहाल इंटीरियर इसका काफ़ी खूबसूरत है। इंटीरियर के अंदर जब आप बैठते हैं, जब भी आप गाड़ी को चलाते हैं तो स्टीयरिंग व्हील एक ऐसी चीज़ होती है जिस पर नॉर्मली आपकी काफ़ी ज़्यादा नज़र पड़ती है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है इस गाड़ी का, लेदर स्टिच्ड है, हमारे पास ब्राउन कलर की लेदर स्टिचिंग है कंट्रास्ट के अंदर, जो कि काफ़ी खूबसूरत और मॉडर्न लगती है। उसके अलावा इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इसके अंदर कोई भी एनालॉग मीटर नहीं है, तो इस गाड़ी को चलाकर आपको ऐसा लगता है कि वाकई आप कोई 2022 या 2023 की गाड़ी चला रहे हैं, कोई ओल्ड स्कूल कार नहीं है ये। कई लोगों को इससे एतराज़ भी हो सकता है, लेकिन जाहिर है क्योंकि वक्त के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती हैं, कोई भी चीज़ बाद में इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। ओवरऑल इस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। नॉर्मली गाड़ी के ड्राइविंग मोड्स डिफरेंट हैं, स्टीयरिंग व्हील के ड्राइविंग मोड्स डिफरेंट हैं। इसमें आपको एक सॉफ्ट मोड मिलता है जिसमें इसका स्टीयरिंग व्हील ज़्यादातर सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्टली परफॉर्म करता है और आपको बिल्कुल भी चलाते हुए गाड़ी को हैसल नहीं करनी पड़ती। दूसरा मोड इसका बिल्कुल नॉर्मल है जिसमें इसका ये जो पावर स्टीयरिंग व्हील होता है ये बिल्कुल एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग व्हील की तरह से बिहेव करता है। तीसरा मोड इसका स्पोर्ट है जिसमें ये जो स्टीयरिंग व्हील है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और आपको जब आप कॉर्नरिंग वगैरह करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह का स्टीयरिंग व्हील अगर हार्ड हो तो ये तो इसके स्टीयरिंग व्हील के ड्राइविंग ऑप्शंस आ जाते हैं। बाकी इसमें आपको बेसिक एडजस्टमेंट दी गई है। कुछ चीज़ें इसमें अच्छी नहीं भी हैं, जैसा कि इसमें टिल्ट एडजस्टमेंट मौजूद है लेकिन टेलीस्कोपिकल नहीं है, अगर वो भी होती तो ज़्यादा अच्छा होता। बहरहाल ये चीज़ इसमें मौजूद नहीं है। आप जब इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये आपको वेलकम करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर डिजिटल स्क्रीन है, तो कोई भी किसी किस्म का आपको मैनुअल सिस्टम नज़र नहीं आएगा। माइलेज भी आप साथ देख लीजिए, ये गाड़ी यूज्ड है और 29,000 किलोमीटर अभी तक चली हुई है। डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ओवरऑल बिल्कुल सिंपल है, मतलब कोई भी ब्रांडिंग कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको। सिर्फ उस तरफ कॉर्नर पर अगर आप देखें वहाँ पर आपको फ्यूचर सेंस लिखा हुआ नज़र आएगा, जो कि इस गाड़ी का वेरिएंट है। और इसके साथ साथ नॉर्मली आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि डिजिटल क्लाइमेट हो गया, इस तरह के मॉडर्न फीचर्स होते हैं। इस गाड़ी के अंदर एक और चीज़ भी है कि
जैसा कि गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई भी मसला होता है, तो नॉर्मली आप क्या करते हैं कि गाड़ी किसी भी डिटेक्शन सेंटर के ऊपर लेकर जाते हैं, वो अपना उसके साथ कंप्यूटर प्लग इन करते हैं और तब गाड़ी का फॉल्ट डिटेक्ट होता है। बट इसका जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर है उसके अंदर अपना एक स्कैनिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें आप स्कैनिंग सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे तो गाड़ी के सारे सिस्टम्स चेक होंगे, जिसमें गाड़ी का ऑयल लेवल है, इंजन का ऑयल लेवल है, उसके अलावा गियर का ऑयल लेवल, इस तरह से ज़रूरी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चेक होंगी और आपको यहाँ पर वो बता देगा कि ये सारी चीज़ें ओके हैं, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किसी चीज़ में कोई मसला होगा तो आपको यहाँ पर शो कर देगी, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। आजकल की गाड़ियाँ जितनी भी हैं उनके अंदर मेरे ख्याल से ये चीज़ होनी चाहिए। नीचे हमारे पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, जिसको आप ये कंट्रोल करेंगे तमाम तर टच वाले बटन्स की मदद से। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसके जो मिरर्स हैं, साइड मिरर्स, इनके अंदर आपको डीफॉगर का ऑप्शन भी दिया जाता है, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो आप अगर रेन वगैरह के वेदर में चला रहे हैं गाड़ी तो फॉग जमा नहीं होगी। आप अगर इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास ये गियर नॉब आ जाती है और इस गाड़ी के अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, लेकिन ये ट्रिप्ट्रॉनिक है। इस तरफ करेंगे तो ये मैन्युअली ड्राइव होगी और यहाँ से आप इसको ऑटोमेटिकली ड्राइव कर सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड की फैसिलिटी के साथ। इस गाड़ी के अंदर जो सीट्स आती हैं ये बेसिकली हीटेड और वेंटिलेटेड आती हैं, तो दोनों पैसेंजर्स के लिए आपको ये फैसिलिटी फ्रंट साइड पर दी जाती है। ड्राइविंग मोड्स की बात करते चलें तो हमारे पास कंफर्ट है, स्पोर्ट है, इको और कस्टम मोड है। कस्टम मोड के अंदर आप गाड़ी की डिफरेंट चीज़ों को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये आर्मरेस्ट बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की है, चंगान की ब्रांडिंग है इसके ऊपर। अगर आप इसको उठाएंगे तो इसके नीचे आपको दो यूएसबी पोर्ट्स मिलेंगी, जिसमें एक फास्ट चार्जिंग वाली है और एक रेगुलर यूएसबी पोर्ट है, और इसके साथ 12 वोल्ट पावर आउटलेट भी इसी के अंदर मौजूद है। यहाँ आगे हमारे पास दो कप होल्डर्स आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर वायरलेस चार्जर आपको नहीं मिलता, बाकी सारी फैसिलिटीज़ इसमें आपको ऐसे कुछ नज़र आएंगी। और ग्लव बॉक्स मतलब नॉर्मल साइज़ का है, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं है। ऊपर अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको लाइट्स के साथ वैनिटी मिरर्स मिल जाएंगे और इस तरफ भी ये ऑप्शन आपको मिल जाएगी। यहाँ पर हमारे पास एलईडी लाइट्स हैं और इन मिरर्स के अंदर भी एलईडी लाइट्स की फैसिलिटी है। इनको हम ऑफ कर देते हैं। ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास इस गाड़ी के अंदर पैनोरामिक सनरूफ आता है। तो सनरूफ के मामले में तो ये गाड़ी बड़ी ही, यानी कि आप इसको ज़बरदस्त समझ सकते हैं। अगर आप सनरूफ वाली गाड़ियों का शौक रखते हैं तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी आपका शौक बेहतरीन तरीके से पूरा करेगी। इसके अलावा सीट्स का कंफर्ट बहुत आला किस्म का है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ से आगे की जो वीडियो है उसकी साउंड रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तो अब आप वॉइस ओवर देख रहे हैं। तो यहाँ से आगे की वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर है। इस गाड़ी की सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो हैं, लेकिन बाकी तमाम गाड़ियों की निस्बत ये सीट्स काफ़ी तेज़ मूव करती हैं, आगे पीछे काफ़ी जल्दी होती हैं। अगर बाकी गाड़ियों के साथ हम इनको कंपेयर करें तो वो काफ़ी स्लो मूवमेंट होती है उनके अंदर, लेकिन ये काफ़ी फास्ट है। उसके अलावा दोनों फ्रंट साइड वाली दोनों जो इसकी सीट्स हैं उनके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिल जाती है। अच्छा जी, गाड़ी की रियर साइड पर आ जाते हैं और बैक साइड पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली है वो है इस गाड़ी की रियर लेग स्पेस। हमारे पास बहुत ही शानदार लेग स्पेस है। आप देखें तो तकरीबन इस वक्त तकरीबन 10 से 11 इंचेस की लेग स्पेस हमारे पास मौजूद है, तो 6 फुट या उससे ज़्यादा का बंदा भी कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी के अंदर सुकून से बैक साइड पर बैठ सकता है और आपको बिल्कुल भी आप इसमें बैक साइड पर बैठकर तंग नहीं होंगे या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक छोटी गाड़ी है। अब ये जो सीट आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा पीछे मूव हुई हुई है, तो मैं इस तरफ आकर बैठता हूँ और आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि कितनी स्पेस यहाँ पर हमारे पास सीट को पीछे करने के बाद बनती है। तो तकरीबन जी ये आप अगर देखें तो तकरीबन 5 से 6 इंच की स्पेस अभी भी हमारे पास मौजूद है और कंफर्टेबल तरीके से आप इसकी बैक साइड पर जो है बैठ सकते हैं और कोई भी आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये गाड़ी रियर पैसेंजर्स के लिए तंग है। हेड स्पेस शानदार किस्म की है और क्योंकि जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो उस वक्त ये गाड़ी सबसे ज़्यादा लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ी थी, तो हमारे पास इसकी जो रियर पैसेंजर की लेग स्पेस है वो बाकी एसयूवीज़ की निस्बत बहुत ज़्यादा है। ये जो सीट है इस वक्त ये अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन के ऊपर है, जैसा कि एक नॉर्मल पोजीशन पर सेट की भी होती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा हाइटेड बंदे हैं और इस सीट को थोड़ा सा पीछे मूव कर लेते हैं तो फिर भी उसके बावजूद भी आपके पास लेग स्पेस बहुत अच्छी बचती है। उसके अलावा जो मिडिल पैसेंजर है इसके लिए बैक साइड पर थोड़ा सा ये एरिया हार्ड है, क्योंकि यहाँ पर आर्म रेस्ट है और कप होल्डर्स हैं, तो ये शायद थोड़ा सा आपको हार्ड फील हो। जो दूसरी सीट्स हैं उनकी निस्बत ये एरिया थोड़ा सा ज़्यादा सख्त है,
लेकिन रियर पैसेंजर के लिए भी क्योंकि फ्लैट बेड है तो आप कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी के अंदर 3 बंदे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ऊपर लाइट्स हमारे पास मौजूद हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए भी एयर वेंट्स की फैसिलिटी आपको दी गई है। वैसे तो इसका एसी बहुत शानदार काम करता है, लेकिन रियर पैसेंजर्स के लिए भी एयर वेंट्स आपको इसमें दिए गए हैं। सो गाइस, इंजन बे की तरफ आते हैं। अब इतनी लग्जोरियस गाड़ी जब आप चलाकर किसी भी वजह से उसका इंजन बे ओपन करते हैं तो एक चीज़ आपको फील होती है कि इसका हुड काफ़ी भारी है और इसको उठाने के लिए आपको हाथों का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद नहीं है, तो इसको आपको दोनों हाथों से उठाकर इसके साथ स्टिक लगानी पड़ेगी जो कि इसको होल्ड करती है। अगर इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बहरहाल वो इसमें आपको नहीं मिलता। लेकिन हमारे पास इंसुलेशन के लिए शीट मौजूद है, NVH शीट, तो हीटिंग का या साउंड का कोई भी मसला नहीं होगा। इसके साथ साथ इंजन इस गाड़ी का एक हाई कंप्रेशन इंजन होता है जो कि 1500 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर होता है और इसकी एमिशन सर्टिफिकेशन यूरो 6 है और ये इंजन 300 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है और तकरीबन 185 हॉर्स पावर्स प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा इंजन बैग कम्प्लीटली सील्ड है, आपको ऊपर प्लास्टिक वगैरह मिलती है और लुक काफ़ी अच्छी है इसके इंजन बैग की। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू चंगान ओशान X7 2022 मॉडल का। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका चाइनीज़ गाड़ियों के बारे में सोचने का अंदाज चेंज हुआ होगा और चाइनीज़ गाड़ियों को ख़रीदने से आप डरेंगे नहीं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी दोस्त कोई नई गाड़ी ख़रीदना चाहता है तो इस वीडियो को ज़रूर उसके साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।